राघव के चरणार बिंद, सीता के चरणार बिंद, राधा के चरणार बिंद, सीता के चरणार बिंद, राघव के चरणार बिंद, सीता के चरणार बिंद, राधा के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीता राम 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 के चरणार बिंद, राधा के चरणार बिंद, कृष्णा के चरणार बिंद, राधा के चरणार बिंद, कृष्ण के चरणार बिंद, राधा के चरणार बिंद, कृष्णा के चरणार बिंद, राधा के चरणार बिंद, कृष्ण के चरणार बिंद, अरे मेरे तो आधार सीता राम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीता राम के चरणार बिंद, अरे मेरे तो आधार सीता राम के चरणार बिंद, मेरे मेरे तो आधार सीता राम के चरणार बिंद, सीता के चरणार बिंद, राघव के चरणार बिंद, सीता के चरणार बिंद, राघव के चरणार बिंद, हाँ मेरे तो आधार सीता राम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीता राम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीता राम के चरणार बिंद। भगवान लीला करने में तन्मय है। समय आगे बढ़ा, 1 वर्ष हो गया। एक कंस ने राक्षस भेजा जिसका नाम है तृणावत, उसका भी भगवान ने उद्धार कर दिया। एक समय यदुवंशियों के पुरोहित श्री गर्गाचार्य जी महाराज गोकुल में आए। नंद बाबा नंद भवन के द्वार पर बैठे हैं। सामने से निकल करके जा रहे थे। नंद बाबा ने प्रणाम किया, गर्गाचार्य ने आशीर्वाद दिया, धन्य हो नंद। नंद बाबा बोले प्रभु जी, बोले कहां जा रहे हो? गर्गाचार्य बोले मेरे पास तो यही काम है, किसी के यहाँ नाम, किसी के यहाँ कथा, किसी के यहाँ कुछ, किसी के यहाँ कुछ। हाँ, गर्गाचार्य ने कहा तो नंद बाबा बोले महाराज ये तो बड़ा अच्छा याद दिलाया। अरे हमारे भी 2 बालक हैं और आज तक हमारे यहाँ पर भी नामकरण संस्कार नहीं हुआ। एक काम करो, हमारे भी बच्चों का नामकरण संस्कार कर दो। गर्गाचार्य बोले मैं तुम्हारे पुत्रों का नामकरण नहीं करूंगा। क्यों? बोले मैं कंस का पुरोहित हूं और मैं तुम्हारे यहाँ नामकरण करूंगा तो उसको पता चल जाएगा, मुझे दंड देगा, इसलिए। और फिर दूसरी बात, जब मैं तुम्हारे यहाँ नामकरण करूंगा तो तुम धूमधाम से उत्सव मनाओगे और जब उत्सव मनाओगे तो कंस को पता पड़ ही जाएगी, क्योंकि तुम्हारे यहाँ जब लाला पैदा हुआ तो 6 महीने का उत्सव मना और जब लाला 6 महीने का हो गया तो 1 महीने का उत्सव मना। अब फिर तुम नामकरण कराओगे तो फिर उत्सव मनाओगे। नंद बाबा बोले उत्सव नहीं, उत्सव मनाते मनाते तो अब थक गए, अब एक काम करो नामकरण कर दो। कहां? बोले वो भी गौशाला में बैठकर। अच्छा चलो कर दूंगा। गर्गाचार्य जी गौशाला में पहुंचे, माताओं को आदेश दिया। नंद बाबा ने कहा कि जाओ अपने अपने पुत्रों का नामकरण संस्कार करा लो। दोनों माताओं ने आपस में विचार किया कि देखें महात्मा कितने सिद्ध हैं, कोई ऐसा ढोंगी तो नहीं है। तो दोनों माताओं ने क्या काम किया, अपने अपने पुत्रों की अदला बदली कर ली। रुक्मणी ने रोहिणी ने जो है कृष्ण ले लिए और यशोदा ने बलराम ले लिए। दोनों पहुंची गई, बैठी अपने अपने एक दूसरे के पुत्रों को लिए बैठी हैं।
गर्गाचार्य ने देखा, भगवान कन्हैया को देखते ही बस त्राटक समाधि में डूब गए। आंख खुली की खुली रह गई, मुंह फटा का फटा रह गया, श्वास ज्यों की त्यों रुक गई, आश्चर्य में पड़ गए, भगवान को देखते ही रहे। माता यशोदा ने देखा, कहने लगी बाबा क्या है वो तुम्हें, क्या हुआ तुमको? रोहिणी ने देखा, बोले क्या बाबा पधार गए, क्या चले गए? अगर पधारना ही था तो बाहर पधार जाते, हमारे यहाँ पधार गए, आकर के किया भी कुछ नहीं। अभी ऐसी समाधि लग गई। माताओं ने झकझोरा, समाधि से जगे, और जैसे ही समाधि से जगे तो कृष्ण की ओर देख करके कहते हैं, माओ, हे माताओं, ये जो तुम्हारी गोद में लेटा है ये साक्षात, बिल्कुल साक्षात, या साक्षात तक ही बोले थे, इतने में कन्हैया ने निगाह दिखा दी। बोले इससे आगे मत कहना, क्योंकि तुम कहोगे कि ये साक्षात नारायण है, और माँ कहेगी जब ये नारायण है तो या को तुम्हें ही ले जाओ। लो, तुम कहोगे नारायण है तो तुम जानते हो नारायण की कैसी सेवा होती है। मैं यहाँ आया हूँ माखन मिश्री खाने के लिए, ग्वाल बालों के साथ खेलने के लिए, और तुम कहोगे कि ये भगवान है, तो मेरी माँ मुझको दीवाल में बिठा देगी। और फिर तुम जानते ही हो, 2 बतासे सुबह 2 शाम को, इतना ही मिलेगा। मैं जो आया हूँ वो माखन मिश्री खाने आया हूँ, माँ का प्यार पाने आया हूँ, ग्वाल बालों के साथ रमण करने के लिए आया हूं। भगवान ने आंख दिखाई, गर्गाचार्य समझ गए, और जैसे ही समझ गए तो गर्गाचार्य कहने लगे, माता ये जो तुम्हारी गोद में जो बैठा है ये कोई साधारण नहीं है। बोले और? अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयनम सुहृदो गुणे, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयनम सुहृदो गुणे, आख्या स्तये राम इति बलाधिक्यादम बल विदु। माता तुम्हारी गोद में जो बालक बैठा है ये तुम्हारा नहीं है, ये तो रोहिणी का पुत्र है। माँ ने तुरंत अंगूठी उतारी और दे दी, लो ब्राह्मण, लो पंडित जी। और माता यशोदा रोहिणी से बोली, खड़िया पलटन पंडित नहीं है, अच्छा पंडित है, एक बार में बता दिया किसका पुत्र है। कहने लगे ये रोहिणी का पुत्र है, इसका नाम राम है, लेकिन बल की अधिकता होने के कारण लोग इसको बलराम कहेंगे या बलभद्र कहेंगे। भद्र माने कल्याण, जिसका बल समाज में कल्याण प्रकट करे उसको बलभद्र बोला गया है। और बलराम है, बलभद्र है, और इनका नाम हलधर होगा, दाऊ दयाल होगा। एक गर्भ से खींचकर दूसरे गर्भ में लाए जाने के कारण इनका नाम सकर्षण भी होगा। और रोहिणी माता आपकी गोद में जो बैठा है ये बालक कौन है? आसनम वर्णाश्रयो, आसनम वर्णाश्रयो हास्यम गृहतो युगतनो शुक्लो रक्त स्थिता पीत ईदानी कृष्णम गतः। इनका पहले शुक्ल वर्ण था, फिर इनका रक्त वर्ण हुआ, माता अब फिर पीत वर्ण हुआ है। अभी इनका कृष्ण वर्ण के होने के नाते से मैं इनका नाम कृष्ण रखता हूं। कृष्णा नहीं है, कृष्ण है, कृष्ण रखता हूं। ये काला है, थोड़ा सावला है, पर ये सावला नहीं, जग का उजियारा है। माता ये कभी वसुदेव जी का पुत्र भी बन चुका है, इसलिए इसका नाम वासुदेव भी होगा, मुरलीधर भी होगा, गोविंद भी होगा, माधव भी होगा। कितने नाम बताओ? यथा नाम तथा यथा गुण तथा नाम। जैसे काम करते जाएंगे वैसे ही नाम होते जाएंगे। बहुत से नाम हैं, कौन वर्णन कर सकता है इनके नामों का। ये बालक नारायण के समान समस्त गुणों में विद्यमान है। जो नारायण में गुण होने चाहिए वो इसमें है।
माँ बोली महात्मा दक्षिणा कम हो तो और दो, ज्यादा दूं, पर इधर उधर की बातें मत बताओ कि नारायण होगा, नारायण के गुण जैसा है, ऐसा नहीं। ये बताओ कि ये उद्दंडी कितना रहेगा, ऊधम कितना करेगा। गर्गाचार्य बोले उसकी तो कोई गिनती नहीं, ये तो अब की तो चलती क्या है, ये तो जब से इनके बारे में सुना है तब से इनके उद्दंडता पने ही सुने, बाकी अच्छा काम तो कोई सुना नहीं है, सब इनके ऊधम ही सुने हैं। माता यशोदा को और रोहिणी को गर्गाचार्य ने प्रणाम किया। जो भक्ति अनुष्ठान 3 दिन से जो चल रहा था वो पूर्ण हो गया। गर्गाचार्य का आशीर्वाद देकर के गर्गाचार्य जी चले गए। उनको धन क्या चाहिए, धन तो कुछ नहीं चाहिए, और सबसे बड़ा धन तो के गोविंद का दर्शन हो गया। जब गोविंद का दर्शन मिल गया तो किसी धन की आकांक्षा क्या हो। माने मैया ने मन में बड़ी प्रसन्न है, पूरे ब्रज में आनंद उल्लास आ रहा है। भगवान अब थोड़े थोड़े घुटने से चलने लगे हैं। नंद बाबा यमुना स्नान करके लौटे और जैसे ही नंद भवन में प्रवेश किया सोचने लगे कि अब तो कन्हैया घुटने घुटने चलने लगा है, तो अब मैं पूजा कर लूं। भगवान को देखते हैं और पूजा घर में गए और पूजा करने के लिए बैठे। पहले बाबा आए, पूजा के लिए बैठते हैं। सालिग्राम को लिया, नहलाया, शहद डाला, दूध डाला, दही डाला, मल मल कर नहलाया, नहला करके आसन पर बैठाया। बैठाने के बाद में तुलसी का पत्ता उन पर रखा, तुलसी दल चढ़ाया, और तुलसी दल चढ़ाने के बाद आंख नेत्र बंद करके और जैसे ही माला जाप करने के लिए बैठे, इतने में भगवान ने देखा कि नंद बाबा पूजा में हैं, तो घुटने घुटने चुपचाप चल करके आते हैं और नंद बाबा की बगल में बैठ जाते हैं। और बैठ करके और वो सालिग्राम जो है वो उनके बारे में सोचती हैं कि ये रोज नहाते हैं, दूध से, दही से, शहद से, बूरे से, ये रोज नहाते हैं, तो नहाते नहाते मीठे भी हो गए होंगे। तो वो सालिग्राम को उठाते हैं और अपने मुंह में रख लेते हैं, और रख करके बिल्कुल जैसे नंद बाबा बैठे हैं वैसे ही बैठ जाते हैं, और उनको मुंह में रख करके पपोरने लगते हैं, चूसने लगते हैं। नंद बाबा की माला पूरी हुई और नेत्र खोल करके जैसे ही माला को माथे से लगाया, माला आगे रखने को हाथ बढ़ाया, निगाह सिंहासन पर गई तो सालिग्राम गायब, वहां थे नहीं। अब देखा तो बगल में कन्हैया बैठे हैं और लाला से पूछा कि लाला ये सालिग्राम कहाँ है, तो लाला मुंह से कुछ बोले नहीं, ओ करे, क्योंकि मुंह में सालिग्राम है। नंद बाबा को थोड़ा क्रोध आया कि मैंने अभी नहा करके आया हूँ, स्नान कराया है, सिंहासन पर बैठा है, तुलसी दल चढ़ाया है, माला जाप की है, और तूने सारा बेकार कर दिया। तो उनके गालों को पकड़ करके थोड़ा मरोड़ दिया, तो सालिग्राम बाहर आ गए, गिर गए। दोबारा से स्नान कराया और स्नान कराने के बाद फिर सिंहासन पर बैठाते हैं, फिर तुलसी दल रखते हैं, क्षमा प्रार्थना करते हैं। भगवान लीला को करते जा रहे हैं। नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल। कैसे नाच रहे हैं? अब भगवान लीला को आरंभ करेंगे, जो नटखट वाली लीला है। नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल। हाँ, नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, 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 नाचे नंदलाल। कैसे नचा रही है माँ? सुबह स्नान कराती है, सुंदर वस्त्र पहनाती है, माँ कभी दुशाला उड़ा देती है, उसको गिरा देते हैं, और कभी कभी मुकुट बांध देती है तो उसको भी फेंक देते हैं। कभी कभी पैरों में जूती पहना देती है, उनको उतार देते हैं। कभी कभी माँ
सिले वस्त्रों को पहना देती है तो उनको उतार देते हैं। धोती न पहने लाला अचरा न बांधे, धोती न पहने अचरा न बांधे, धोती न पहने लाला अचरा न बांधे, धोती न पहने लाला अचरा न बांधे। माँ बोली धोती नहीं पहनता है, जामा नहीं पहनता है। माँ बोली क्यों नहीं पहनता है? एक गोपी बोली पीतांबरे को बढ़ोरे उड़ैया, पीतांबरे को बढ़ोरे उड़ैया, नाच नंदलाल नचावे हरि की मैया, नाच नंदलाल नचावे हरि की मैया, नाच ताली बजा करके गाई रहो ए हरि। पंखी को ये तो मोरे पंखी को ये तो सिर पे धरैया, नाच नंदलाल नचावे हरि की मैया, नाच नंदलाल। दूध न पीवे लाला दही न खावे, दूध न पीवे लाला दही न खावे, दूध न पीवे लाला दही न खावे, दूध न पीवे लाला दही न खावे। माखन मिश्री को ये तो माखन मिश्री को ये तो बड़ोरे खवैया, नाच नंदलाल नचावे हरि की मैया, नाच नंदलाल मचावे हरि की मैया, नाच नंदलाल नचावे हरि की मैया, नाच नंदलाल नचावे हरि की मैया, नाच नंदलाल। भगवान माँ यशोदा स्नान कराती है और सुंदर वस्त्र पहनाती है, मोर पंख माँ मुकुट बांधते तो उसको उतार देती है, और वस्त्र पहना दे उनको उतार देती है, केवल कारी कामर ओढ़ के मोर पंखा सिर पर रख करके और बस भगवान चलने लग जाते हैं। और जैसे ही चलते हैं तो माँ ताली बजाती है तो भगवान मुड़ करके देखते हैं, फिर माँ के पास आते हैं, फिर दूर जाते हैं, क्योंकि सारी दुनिया जिसके इशारे पर नाचती है वो यशोदा के इशारे पर यशोदा के आंगन में नाचता है। शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर ध्यावे, ताहि अखंड अनंत अनादि अछेद अभेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रहे पचिहारी को पुनि पार न पावे, और वही ताहि अहीर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। कैसा नाच नचाते भगवान तो कहते भैया, भक्त तो कहते हैं कि एक काम करो राजी से ले लो, राजी से ले लो, जो चाहिए सो ले लो। ब्रजवासी बोलते हैं तो लाला अगर तुझको जो चाहिए, तेरे लिए हमने क्या क्या नहीं किया, तेरे लिए हमने गोकुल छोड़ा, तेरे लिए हमने
तू मथुरा में तुझको छोड़ करके आ गए, तो तूने अपने लिए द्वारका में चाहा तो द्वारका में बना लिया, और तेने अपने सुख के लिए अपने सुख के लिए तूने हम सबको बिसरा दिया, तो भी हम प्रसन्न थे, खुश थे। लेकिन तुझे जो चाहिए सो आराम से ले ले, प्यार से ले ले। भगवान कहते नहीं ना, प्यार से तो अच्छो ही ना लगे, प्यार से अच्छो ना लगे, मुझको तो चोरी पसंद है, मैं तो चोरी में राजी हूं, मुझको तो चोरी चाहिए, चोरी का चाहिए, और प्यार से कोई दे तो वो मुझे भाता नहीं। आपका हृदय ही सुंदर मंदिर है, हृदय रूपी मंदिर में परम ब्रह्म को नचाइए, भाव से गाइए तो नाचेगा। भक्त कहते हैं, बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं, नचाता रहो हर बार सांवरे। भगवान बोले क्या नचकैया जान रखो मुकू है, जैसे तू कहे ऐसे मैं नाचू ना। भक्त बोला नचाता रहो हर बार सांवरे। भगवान बोले तुझ में इतनी शक्ति नहीं जो मुझे नचा जाए, मुझको नचा ले। वो तो गए जिनके आगे मैं नाचता था, लेकिन अब भगवान कहते हैं वो तुम में इतना सामर्थ्य नहीं है जो मैं नाच सकूं। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हारा गायन ठीक होगा तो तुम्हारा संगीत ठीक नहीं होगा, अगर संगीत ठीक होगा तो गायन ठीक नहीं होगा। इसलिए भक्त कहता है, बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुन। एक बार चलो गा लो। अरे तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। लगे हैं दुल्हा सा दिलदार सावरे, लगे हैं दुल्हा सा दिलदार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार 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 सावरे। एक बार मैया बोली, भगवान जो है रो रहे हैं, भगवान रो रहे हैं तो माँ से बोले, माँ बोली कि बेटा बता क्या चाहिए तुझे, क्या चाहिए? तो भगवान बोले मुझे चंदा चाहिए। इतने में श्री दामा आ गया जो सखा है, वो बोला, माँ बोली एक काम कर, मुझे थोड़ा माखन चलाना है तो तू जब तक लाला को खिला। अब श्री दामा गोद में बैठा कर ले गए एक तरफ। अब भगवान रो रहे हैं, कह रहे बतला कुछ नहीं रहे, पर रो ही रहे हैं, और माँ से कह रहे चंदा चाहिए, चंदा चाहिए। श्री दामा बोलो, अरे क्या चाहिए? चंदा चाहिए। अरे चंदा चाहिए? हाँ। अरे चंदा तो वहां है। यशोदा बोली इतनी देर से जिद कर रहा है, इतनी देर से जिद कर रहा है, चंदा चाहिए, चंदा चाहिए। श्री दामा बोलो ये भी कोई बड़ी बात हुई, चंदा अभी लाऊं चंदा। भगवान थोड़े प्रसन्न हो गए कि चंदा आ रहा है। अच्छा, श्री दामा एक तरफ गए, यशोदा से बोले जा अंदर जा और एक थाली में पानी लिया, वाकू रख देंगे और चंदा भावे परछाई दिखेगी और लाला से कहेंगे ले चंदा जरो, और जैसे ही लाला पकड़ेगो और चंदा हाथ में आवेगो ना तो कहेंगे कि तूने पकड़ने की कोशिश करी, चंदा गायब, तो शांत रह जाएगो। अब मैया गई, थाली में पानी ले आई, बस रख दिया आंगन में। माँ अपने काम में लग गई और श्री दामा वो लाला को खिलाए, आजा चंदा आएगो। लेके आए लाला को आंगन में, बोले देख जरो चंदा।
थाली में झांक करके देखा तो चंदा, बड़े प्रसन्न हो गए। हाथ मार करके देखा तो वो तो पानी, फिर रोने लगे। श्री दामा बोलो अब क्या चाहिए? चंदा तो है ना, अब तू बार बार पकड़ेगा तो चंदा कहां से आवेगा? भगवान बोले अब चंदा ना चाहिए। बोले क्या चाहिए? बहू चाहिए, बहू चाहिए। अब रोने लगे। मां बोली क्या करेगा बहू लेके? श्री दामाते बोले भैया मुझको बहू चाहिए। बहू चाहिए? बोले हाँ। तो एक काम करो, बाकी ले तो बरसाने जानो पड़ेगा। बोले बरसाने जाओ चाहे कहूं जाओ, बहू चाहिए। भगवान बोले और सुनो, बहू जब ले भी जाएंगे सबे ले जाऊंगा, सबको ले जाऊंगा, कोई ब्रजवासी ना बचेगा, सबे ले जाऊंगा, पर दाऊ को ना ले जाऊंगा। दाऊ को नहीं ले जाऊंगा। क्यों नहीं ले जाएगा? बोले इसलिए नहीं ले जाऊंगा कि वो चाहता है कि मेरा कुछ ना हो, क्योंकि वो गोरो है और मैं कारो हूं, और वो गोरा है मैं कारो हूं। और अगर दुल्हन अगर बहू भामर के लिए आई और माने दाऊ दादा देखो तो वो तो कारे गोरे के चक्कर में मुझसे मना कर देगी। नहीं, दाऊ को ना ले जाऊंगा। तो क्या करेगा फिर? और बोले वो चाहता है कि मेरा ब्याह ना हो। तो मैं यशोदा बोली तो क्या करूं? तब कहने लगे मोहे